जय हिंद दोस्तों। आज समझेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति होता क्या है, क्या उसके कर्तव्य होते हैं और उसका कार्यकाल कितना होता है, उसके बारे में सब चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति है हमारे यहाँ, जब हमारा संविधान लिखा गया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, संविधान लिखा गया तो दुनिया भर के सभी देशों के संविधान पढ़े गए और उनमें से जो ठीक ठीक बातें थी वो अपने संविधान में अपना ली गई। तो ये जो उपराष्ट्रपति है ये हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान से इंस्पायर होके इनका पद रखा गया है अपने संविधान में। तो जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, इनके बारे में भी सभी चीज़ें जो होती हैं लगभग राष्ट्रपति के जैसे ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है अलग होती हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में जो है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 71 में बताया गया है पूरी तरीके से, संविधान के अनुच्छेद 71 में। और इनका जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों की जो एक संयुक्त बैठक होती है, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक में इनका चुनाव किया जाता है। चुनाव के दौरान होता क्या है कि जितने भी सदस्य हैं सभी मतदान करते हैं और गुप्त मतदान भी होता है, तो उसमें जो है इनका चुनाव किया जाता है। इनके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद या मुद्दा हो जाए तो उसका निवारण भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय कर दिया वो फाइनल होता है। और दूसरी चीज़ ये है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, कि उपराष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति ने कोई भी निर्णय लिए, उपराष्ट्रपति की कार्य की जो शक्तियाँ हैं उनको उनके हिसाब से कि जो उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति है उसने जो निर्णय लिए, जो भी कुछ कार्य कर दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको पद से हटा दिया जाता है या निर्वाचन उनका शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उनके जो किए हुए कार्य हैं वो अमान्य करार नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं शुरू से अभी तक, ये उनकी लिस्ट है और उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनकी पदावधि क्या थी? 1952 से 1962। फिर थे दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी पदावधि 62 से 67। और इसी तरीके से श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, उनकी पदावधि 67 से 69। गोपाल स्वरूप पाठक की 69 से 74। और श्री बी.डी. जत्ती की 1974 से 79। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तब जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ और उस वक्त उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त था। तब क्या हुआ? ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह सन 1979 से 1984 तक उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। फिर आते हैं कि श्री आर वेंकटरमन, ये 1984 से 87 तक। शंकर दयाल शर्मा जी, ये 87 से 92 तक। और श्री के.आर. नारायण 92 से 97। श्री कृष्णकांत 97 से 2002। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। और श्री डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017। और अब जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री मुप्पावारपु वेंकैया नायडू। सभी इनका नाम वेंकैया नायडू पढ़ते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम जो है मुप्पावारपु वेंकैया नायडू इनका पूरा नाम है। 2017 से ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं और अभी तक यही हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। और फिर आती है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या क्या हैं। तो इनसे संबंधित मुख्य अनुच्छेद जो है मैंने सीरीज से लिख दिए हैं, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो ये मुख्य अनुच्छेद हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो इनके बारे में समझ लीजिए कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है उससे संबंधित विषय में है। 64 जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होना है। जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन
सदस्य नहीं होता। तो ये विषय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में। 65 में जो है दोस्तों, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है या पद खाली हो राष्ट्रपति का, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और ये सब विषय अनुच्छेद 65 में बताया गया है। फिर आता है कि अनुच्छेद 66, इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 66 में बताई गई हैं। फिर आता है कि अनुच्छेद 67, ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल को बताता है कि कार्यकाल कितना है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर है कि अनुच्छेद 68, इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाए, जैसे कि ऐसा भी होता है ना बहुत बार, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए अकस्मात, और फिर उनका पद किसी भी कारण से खाली हो, तो उस समय के लिए चुनाव का जो समय निर्धारण है और आकस्मिक रिक्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, कभी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो और किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर बैठाया जाए तो उस व्यक्ति का कार्यकाल क्या होगा, ये सब अनुच्छेद 68 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जब उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो इस सब का विषय अनुच्छेद 69 अनुच्छेद 69 में बताया गया है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जैसे कि राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाए या किसी भी कारण से राष्ट्रपति छुट्टी पे हो या जैसे भी कुछ है, पद खाली है अगर राष्ट्रपति का, तो ऐसी स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति ही जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो उस सब का ब्यौरा अनुच्छेद 70 में है। और चुनाव संबंधी विषय और उपराष्ट्रपति से संबंधित विषय, मैंने जैसे शुरू में बताया कि उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 71 में बताया गया है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो भी अनुच्छेद 71 में ही बताया गया है। इस सब का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए आगे समझते हैं। अब समझिएगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यताएं या उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, और उसका कार्यकाल क्या होता है, वेतन क्या होता है, उसकी पेंशन क्या होती है, सब समझेंगे। तो उपराष्ट्रपति की अर्हताएं क्या होती हैं? सबसे पहला तो कि वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, ये आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, जैसे राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, ऐसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। फिर आता है कि वह अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, जैसे राष्ट्रपति या कोई भी ऐसा पद जहाँ से उसको लाभ मिलता हो, वो ऐसा पद धारण नहीं कर सकता। वो संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य है और वो उपराष्ट्रपति बन जाता है, तो ये माना जाएगा कि वो जब से पद ग्रहण करेगा उस दिन से वो संसद के उसी सदन का पद त्याग कर देगा। फिर आता है कि उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है इस 5 वर्ष से पहले। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। लिख देता हूँ यहाँ, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटवाने के लिए क्या होता है, बहुमत कर लेते हैं बहुत से सदस्य कि हमें उपराष्ट्रपति नहीं चाहिए ये वाला, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो जो सदस्य होते हैं उनको बहुमत नहीं देते कि हाँ इनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए, तो उनको एक प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रस्ताव के तहत उनको पद से हटा दिया जाता है। लेकिन वो प्रस्ताव कम से कम 14 दिन पहले सदन में दिखाया जाएगा। 14 दिन पहले संसद में वो प्रस्ताव रख दिया जाएगा कि हमें इनको जो है उपराष्ट्रपति के तौर पर
उपराष्ट्रपति के पद पर इनको नहीं रखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते। तो ऐसा प्रस्ताव 14 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। वेतन, अगर आप देखें कि वेतन कितना है उपराष्ट्रपति का, तो 2008 में 11 सितंबर में एक संशोधन हुआ था, जिस संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 1,25,000 रुपये मासिक कर दिया गया था। और इस यहाँ से पेंशन भी उनकी जो है बढ़ा दी गई थी इसी 2008 के संशोधन के तहत। और उनकी जो पेंशन कितनी कर दी गई थी, वेतन की आधी। पहले और भी कम थी या थी ही नहीं, लेकिन उनके पेंशन को भी बढ़ा दिया गया और वेतन की आधी पेंशन उनकी कर दी गई। और तो और इसके अलावा उनको जो मंत्रियों को या केंद्रीय मंत्रियों को जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सब सुविधाएं इनको मिलती हैं। और अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या छुट्टी पर है, जैसे भी ये जब भी ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, तो जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं वो सुविधाएं भी इन्हीं को मिलेंगी, उपराष्ट्रपति को। फिर समझिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। निर्वाचित यानी कि जो भी उसमें एमपी हैं, और जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं यानी कि नॉमिनेट करते हैं, वो सदस्य किसमें सम्मिलित होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। फिर पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जैसे कि मैंने यहाँ बताया, उनको पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है, वो राज्यसभा में पेश किया जाता है। फिर है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जैसा मैंने यही बताया आपको, पदेन सभापति, ये क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति, त्यागपत्र होता है यहाँ पर रेजिग्नेशन, ऐसा होने पर या राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। फिर है कि भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन बनता है कि संसद के किस सदन के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते? तो कौन है वो? कौन सा है? राज्य विधान परिषद के सदस्य। और यहाँ पर जो है आखिरी पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति कहा गया है, उपराष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको संबोधित करके देता है? तो उसका आंसर भी क्या है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब भी अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, किसको संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन भी बहुत बन जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर जो भी कुछ आपको समझ में आया होगा तो कि कमेंट करके जो है हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।